हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है? कोरोना मोमेंट गेटिंग बोर्ड एक छोटा सा प्रयास कृष्णा सेंटर स्कूल के द्वारा आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों को एक माध्यम प्रदान करने का, जिससे आप लोग देश हित में सोचकर आगे एक सशक्त माध्यम बन सकें। आप लोगों से जुड़ने का एक मौका मिला है, तो मैं आज जो आप लोगों का स्टार्ट कर रही हूँ वो क्लास 8th के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों, ये मेरा नोट्स है जिसके द्वारा मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये जो नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है, ये आप लोगों को बुक्स का फर्स्ट चैप्टर रीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ अपने 3 क्वेश्चंस के माध्यम से स्टार्ट करूँगी। आई होप दिस विल हेल्प यू। पहला क्वेश्चन है, उपनिवेश क्या होता है? जब आप अपने चैप्टर को फर्स्ट स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन मिलेगा कि उपनिवेश क्या होता है, ठीक है। फिर औपनिवेशिक देश क्या होता है, ठीक। फिर औपनिवेशीकरण के क्या माध्यम है। हालांकि हो सकता है कि सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का औपनिवेशीकरण ही दे दे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को उपनिवेश भी जानना होगा। उपनिवेशिक देश क्या होता है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये भी जानना होगा। बच्चों, मैं अपना ये जो चैप्टर है ये शुरू करने से पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, और आप लोग 6th क्लास का और 7th क्लास का इतिहास पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा कि राजनीतिक इकाइयाँ कैसे बनती हैं, सामाजिक इकाइयाँ कैसे बनती हैं, और फिर राजाओं का युद्ध होता है, शैलियाँ डेवलप्ड होती हैं, मंदिर, स्थापत्य, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। लेकिन जैसे ही आप मॉडर्न इंडिया में आते हैं, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिलता है, दैट इज उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि उपनिवेश क्या होता है। बच्चों, एकदम सरल शब्दों में अगर यहाँ बताया जाए तो उपनिवेश वो होता है जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना ले। अर्थात वहाँ के, मतलब एक देश जिसने अपना उसे गुलाम बनाया है, वहाँ के जितने भी साधन हैं, जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बना लिया था, ठीक है। भारत को उपनिवेश बनाया था ब्रिटेन ने, और इसके भारत को उपनिवेश बनाए जाने के कारण ही आज हम लोग जो 15 अगस्त मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई थी। तो मुक्ति क्या, वो जेल में थोड़ी पूरे देश को बंद करके रखे थे, नहीं, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि अंग्रेज हमारे सारे साधनों को अपने देश में विथड्रॉ कर रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे भारत के साधनों का उपयोग कर, हमारे भारत में चीज़ें तैयार कर अपने यहाँ ले जाते थे, और फिर हमारे यहाँ से जो कच्चा माल था अपने यहाँ ले जाते थे, और अपने यहाँ के तैयार माल को यहाँ बेचते थे, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे बच्चों। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि एक समय काल में विश्व गुरु कहा जाने वाला भारत देश और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश का इतना ज़्यादा संसाधनों का दोहन हुआ कि यहाँ के जो मजदूर थे, जो एक श्रमिक वर्ग था, वो बेघर हो गया था। वो उनके हाथ काट लिए गए थे, अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बच्चों, अब आप ये बोलेंगे कि गुलाम बनाना क्या होता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि गुलाम बनाना क्या होता है। सर्टेन ये सवाल होता है, ये उठ के आता है कि गुलाम बनाना क्या होता है, कोई किसी का गुलाम कैसे हो सकता है। बोल दे कि नहीं गुलाम बनूंगा, नहीं। तो आप जब एक देश दूसरे देश की सेनाओं का, फिर से मैं बोलूँगी कि जब एक देश दूसरे देश की सेनाओं का आर्थिक संसाधनों का सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से वर्चस्व कायम कर ले, तो उसी प्रथा को गुलामी प्रथा कही जाती है, उसी प्रथा को गुलामी प्रथा कहा जाता है। और यही काम भारत देश को ब्रिटेन ने किया था, मतलब भारत को गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने, ठीक है। बच्चों, अभी मैं फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इट में भी कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मतलब मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, जिनके पास भी मेरा नंबर होगा और जो मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक, ओके। अब इसके बाद में हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है कि औपनिवेशिक देश क्या होता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक देश से तात्पर्य है एक ऐसा देश जिसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक साधनों का दोहन कोई और देश कर रहा होता है, और उसे, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए यहाँ पे फिर से, ब्रिटेन के द्वारा भारत का औपनिवेशीकरण। अब बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि औपनिवेशीकरण के परिणाम क्या हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग औपनिवेशीकरण को इतने खराब ढंग से पढ़ रहे हैं, या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो भारत को हारा हुआ और ब्रिटेन को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, है ना। तो इसका कारण ये है कि भारत के सभी साधनों का दोहन ब्रिटेन के द्वारा होने लगा था, और ब्रिटेन यहाँ के साधनों का दोहन भी करता था और यहीं पे सामान ला के बेचता भी था। बिकॉज आपकी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही है, आप जरूर खरीदोगे ही। तो यहाँ के हुआ क्या कि यहाँ जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण वहाँ उद्योगों के द्वारा बनाया जाने लगा, और मशीनों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें भारत में आके बिकने लगी। बहुत ही फास्ट तैयार माल होता था और उसको भारत में बेचा जाता था। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है। अभी हालांकि ये आधा चैप्टर है, अभी बहुत ही कम पढ़ाया है मैं फिर भी चाहूँगी आप लोग बताएं मुझे कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जब आप लोग यहाँ से ये मेरा वीडियो देख लोगे और उसके बाद अपनी बुक खोल के बैठो और पढ़ो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो मैसेज मुझे डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाया जा सके। बच्चों, एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करने जा रही हूं अभी, इस चूँकि जुड़ने का माध्यम मिला है तो पहले तो मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद भी बोलना चाहूँगी कि आप लोगों से जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम उन्होंने दिया है। बच्चों, जो भी चीज़ आप सीखिए, जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते हैं आजकल, बहुत मैं देख रही हूँ कि जैसे इतिहास पढ़ने जाते हैं तो एक तो मीडियम लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ कि मैं हिंदी मीडियम पढ़ूँ। डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता है बच्चों। देश आपका है, मीडियम भी यहीं का है, ठीक है। ज्ञान मैटर करता है। आप लोग चीज़ें नहीं समझ में आती है, बार बार पूछिए, मैं बार बार बताऊंगी, ठीक है। लेकिन सीखने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। प्रॉपर बुक देख के असाइनमेंट बनाना, असाइनमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। उससे पहले का कंडीशन यह है कि आप चैप्टर को समझें, चैप्टर को रीड करें, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको, उस गोल को अपने अंदर अपनाएं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।